हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों इस पीओ प्री के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो ये बहुत जरूरी आपके लिए है। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है अगर आप इस 2020 पेपर को देने वाले हैं। इसके बाद दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप 2020 के पेपर में अपियर करने वाले हैं। देखो दोनों चीजें आपस में अगर आप इनको बैलेंस करके चलोगे तो आपको यहां पर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब पहले आप इतना देख लें कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं होगा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ वही डिट्टो पेपर आपको इस बार 2020 में देखने को मिल जाए। यहां पर मेरा बताने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उसको बनाओगे, जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर है, अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज ने इसको लॉन्च किया है, तो अगर आप इस मेमोरी बेस्ड पेपर को बनाते हो तो इससे आपको यह पता चलता है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने देखें कि रॉन्ग है या फिर मिसिंग है, कितने ठीक निकले हैं। या फिर अगर हम देखें क्वांट में अरिथमेटिक है वो हमारे कितने ठीक बन रहे हैं, या फिर क्या डीआई हम बना पा रहे हैं, या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन आया हुआ था या फिर क्वाड्रेटिक आया था, वो हम कितने उसको बनाने में दोस्तों क्या हमारी अप्रोच है, या फिर क्या हम वैसे क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर हम पजल की बात करें तो क्या हमसे लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड पजल्स बन रही हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे प्रीवियस ईयर के पेपर पर तो इससे क्लियरली आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और इन दिनों हमें कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखो ये तो जरूर है कि कुछ ऐसे टॉपिक जो सबको आते हैं लेकिन पेपर में वो लोग जो है कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसमें मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। एक होता है नंबर सीरीज का, ठीक है। नंबर सीरीज है ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी अगर रॉन्ग आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया तो लोगों को ये लगता है कि यार 2-3 क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस काफी लोग करते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन आपका होता है डीआई में केसलेट वाला डीआई। अगर केसलेट डीआई समझ में नहीं आई तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि अलग अलग टेस्ट के क्वेश्चन जब तक आप नहीं बनाओगे, आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वेराइटीज आप नहीं लोगे, तब तक आपको दोस्तों ये चीज नहीं मिल पाएगी। हाँ ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर है वो आपको क्या मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड ने भी दे रखा है प्री पेपर, और ये एसबीआई पीओ 2019 का पेपर है, मेमोरी बेस्ड, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई पे करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। और बोनस में आपको एक पेपर और भी मिल जाएगा जो कि आपके प्री के लेवल का होगा। तो आपको लिंक दे रहा हूं, आप जाकर इस पेपर को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर भी शेयर करना। हाँ ये मैं आपको और बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक का भी है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का अगर आपने बनाया होगा तो वो भी आप देख लेना, लिंक में उसका भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और भी अदर हैं तो इनसे हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि क्या कितने क्वेश्चंस रखे गए थे और क्या हम उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा पिक कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, ये चीज मैं क्यों बार बार इसके ऊपर फोकस करता हूं। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 35 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक है। अब आप यहां पर यह चीज ध्यान देना कि अगर हमें 35 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए तो ऐसा तो नहीं है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 बनाकर आना है इस 60 मिनट के टाइम में, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से मतलब यह है कि जैसे ही आपने पेपर देना स्टार्ट किया, फ्लैश क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 1, आपको यह देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस की है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कभी बनाया है, तभी आप उस क्वेश्चन में टाइम देना, वरना फटाफट इसको स्किप करके नेक्स्ट के ऊपर मूव करना। क्योंकि दोस्तों 20 मिनट के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा R&D करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें 4 मिनट में और हम +1 मार्क्स की ओर मूव करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज मुझे थोड़ा सा फंसा सकती है, या फिर पजल हो गया या फिर डीआई हो गया, तो उसको आप साइडलाइन कर दो। आप कोशिश करो कि 15-16 मिनट में अपने काम भर का पहले पेपर बना लो, उसके बाद जो 3-4-5 मिनट बच रहे हैं उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को दो जो आपको लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पूरे पेपर में यह चीज बहुत ही क्लियर तरीके से होती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लेस देन टाइम्स बन जाएंगी, ठीक है। मतलब हम ये बात करेंगे कि 1 मिनट के अंदर बन जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो 1 से 2 मिनट लेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दोस्तों 3-4 मिनट भी ले सकती हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है कि पहली प्रायोरिटी लेस देन 1 मिनट वालों को देना है, उसके बाद इसको देखना है, फिर इसको देखना है। ऐसा नहीं है कि पेपर आया फटाफट क्वेश्चन को रीड करा और उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार्टिंग में ही 4-5 मिनट दे दिए। दोस्तों टाइमर बहुत तेजी से, जैसे ही देखोगे आप 20 मिनट का टाइम होता है तो फटाफट स्टार्ट होगा 19 मिनट, ठीक है, ये दिखा देगा 59 सेकेंड, फिर 58, ऐसे चलता रहेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 16 मिनट आ जाएगा, रेड
ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि बी फोकस, बी अलर्ट, क्योंकि पेपर में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमें हर एक डायरेक्शन में अपने आप को मूवमेंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों आर पार की लड़ाई होती है। साल में एक बार एग्जाम आता है, कई मन्नतों के बाद तो वैकेंसीज आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर कोई भी छोटी आपको चूक नहीं करनी है। मेरा हर बार एग्जाम से पहले मैं आपको यही गाइड करता हूं कि पेपर में अलर्ट, फोकस रहना है, क्योंकि अगर हम थोड़े बहुत लेजी रह जाएंगे तो वहां पर दोस्तों हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी समझ लो। देखो, एक और मैं आपको चीज बता दूं, ठीक है, वो चीज क्या है कि हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहना। वर्स्ट सिनेरियो का मतलब है कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। इन एनी केस, वैसे तो प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो आपको क्वांटिटी कंपैरिजन भी मिल गया, आपको डेटा सफिशिएंसी भी मिल गया, आपको 2 अच्छी डीआई भी मिल गई, आपको रॉन्ग नंबर भी आपकी शिफ्ट में मिल गए, और प्लस आपके अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं, क्वांट की मैं ये बात कर रहा हूं, प्लस आप पजल बनाने जाओगे तो लगभग 20-22 नंबर की आपकी पजल्स हैं। इसके बाद आप देखोगे कि डेटा सफिशिएंसी का 5 नंबर उन्होंने डाल दिया, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का रखा है, सिलोगिज्म का रखा है, तो इससे पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह भी रखना है कि पहले मुझे अपनी ये जो 10 दिन 8 दिन जो बचे हुए हैं ना, इसमें कंप्लीट तरीके से ये सोचकर रखना है कि देखो Q1 Q2 हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, या फिर आपके अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारी की सारी आपस में रिलेटेड है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने कंसेप्ट को एक बार अच्छे से कर लो। बाकी इनमें कुछ नहीं है, केवल कंडीशन होती है। ठीक है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बनाओगे तो अलग अलग अरिथमेटिक सॉल्व करोगे, फिर इसको कंपेयर कर लोगे। सिंपल सी यही तो बात होगी। डेटा सफिशिएंसी बनाओगे तो पहले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर देखोगे कौन सा जो हमने स्टेटमेंट दिया वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सब कुछ आपका अरिथमेटिक के कंसेप्ट जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, फिर आप पेपर को अच्छा टारगेट कर पाओगे। तो हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी टारगेट रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर में सब कुछ एक जैसा आ जाए। पेपर एक बैलेंस फॉर्मेट में मुझे लग रहा है कि होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ईजी आ गया, ठीक है, वेरी वेरी इजी, ऐसा पेपर भी देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर का पेपर काफी आसान था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ था, मॉडरेट था, लेकिन पेपर ठीक ठाक आसान था, बनाने लायक था। आप बनाओगे एक बार आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी हमने वीडियो सोल्यूशन तो हर एक पार्ट का बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो चैनल के आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों टाइम आप अपडेट रहो, अपने आप को जो है हर एक चीज से अपडेट रखो, और मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल भी ढिलाई मत दो, प्रिपरेशन करते रहो। बाकी हम लोग यूं ही मिलेंगे। आप सभी से चाहूंगा कि वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, और एक लाइक तो आप सभी का बनता है इस वीडियो के लिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स कोई भी छूटेगा नहीं आपका। हर एक एग्जाम के लिए हम कवर करते हैं, चाहे नोटिफिकेशन हो या फिर उस एग्जाम से जुड़ी न्यूज हो, आप सभी को दोस्तों गाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और जो 7-8 पजल हमने डिस्कस किए हैं वो यह प्लेलिस्ट से अधिक जरूर लेना इसको। ओके।